चलिए आज हम लोग जानते हैं इस विषय में कि अंकगणित का सवाल है और इसको बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, किसी शून्योत्तर संख्या एवं उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना है तो संख्या क्या होगा। हमें सबसे पहले तो ऐसा हमें कोई भी अंक वगैरह चाहे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि इसको बनाएंगे कैसे। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। जैसे कि किसी शून्योत्तर संख्या, सबसे पहली बात है कि किसी शून्योत्तर संख्या की बात किया गया है जिसमें कि हमें संख्या पता है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा। इस जगह पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कुछ भी संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि शून्योत्तर संख्या बराबर n धर लेते हैं। n मेरा क्या है, कोई भी एक संख्या है, इसी को हमको निकालना है। इसको निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो संख्या क्या था। तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्या गया, संख्या तो मेरा आ गया कि n है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है, एवं उसके वर्ग का, उसके मतलब किसका, संख्या का वर्ग का। तो संख्या का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एवं उसके वर्ग। उसके वर्ग मतलब संख्या मेरा क्या है, संख्या मेरा यहाँ पर है n, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग उसका मतलब संख्या होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट संख्या का वर्ग लिख रहे हैं। तो संख्या मेरा क्या है, n है, और n का वर्ग हम लोग जानते हैं क्या होगा, इसका n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर। अब क्या बोला है, का औसत। अब इस दोनों का औसत निकालने बोला है, इस दोनों का औसत, और फिर बोला उस संख्या का 5 गुना है, उसी संख्या का क्या है 5 गुना है, तो संख्या क्या है इसके बारे में निकाला है। तो थोड़ा सा अब चलते हैं इक्वेशन पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि अब करना क्या होता है। जैसे कि संख्या पूछा है तो संख्या क्या है, n है, फिर एवं बोला है, एवं का है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसके वर्ग मतलब n स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, औसत। तो औसत करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऊपर में जितना भी संख्या रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ के उसको जितना संख्या रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ क्या वो संख्या 1 2, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2। अगर 3 रहता तो लिखते 3।